उत्तराखंड में खूबसूरती भी है और संघर्ष भी। इसे करीब से महसूस करना हो तो आइए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास। इन गांवों में यहाँ तस्वीर का वो रुख देखने को मिलता है जो पर्यटक अक्सर देख नहीं पाते हैं। एक अलग ही चुनौती से जूझ रहे हैं यहाँ के लोग। वर्ल्ड फेमस कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वन प्रेमियों की एक पसंदीदा जगह है, और हो भी क्यों ना। पार्क में कल कल बहती रामगंगा नदी, आसमान छूते पेड़ और घनी जंगली पहाड़ियों की श्रृंखला प्रकृति की एक अनोखी छटा का वर्णन करती हैं। और इन सब के बीच बाघ। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ही पाए जाते हैं, लगभग 200 से भी ज़्यादा। लेकिन मुश्किल ये है कि यही बाघ आज उत्तराखंड के गांवों के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बन चुके हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बगल में दर्जनों गांव बसे हुए हैं, जैसे कि भारत के दूसरे हिस्सों में। पर दिक्कत यह है कि बहुत से ये गांव कॉर्बेट के जंगलों की सीमा से सटे हुए हैं। इनमें से चुकम गांव एक है। जाहिर है, ऐसे में किसानों के साथ इनके टकराव का खतरा होना लाजमी है। पिछले कुछ सालों में कितने ही गांव वाले बाघों का शिकार बने हैं। कई बार ये टकराव जंगल के अंदर होता है या बाघ कभी खेतों में खुद आ जाया करते हैं। बाघों का आतंक झेला है यहाँ के गांव वालों ने। चुकम गांव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 115 हेक्टेयर है। चुकम की कुल जनसंख्या 444 है, जिसमें से पुरुष जनसंख्या 217 है, जबकि महिला जनसंख्या 227 है। चुकम गांव में करीब 84 घर हैं। ये पुल जो आप देख रहे हैं, ये मोहान को चुकम गांव से जोड़ता है। सभी लोग रामनगर वन प्रभाग क्षेत्र से कॉर्बेट की तरफ इसी पुल की सहायता से आते हैं। इस पुल का निर्माण चुकम गांव के लोगों ने ही किया है और हर साल इसकी मरम्मत बारिशों के बाद होती है। तो आइए हम भी इस पुल को गांव वालों के साथ पार करते हैं और चुकम गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। ये मोहान में जो ये लेमेंट्री होटल बना है, इसमें कई दफ़े इनने काम किया। इनको मना करते करते ये कह रहे हैं केंद्र सरकार का आदेश के अनुसार में बना रहे हैं हम। इनके लिए केंद्र सरकार का आदेश है, तो हमारा क्या गांव केंद्र सरकार का नहीं है या हम लोग इस हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है जो ये हमें यहाँ आज तक हमारी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और इनके लिए सारी बजट और सारे कुछ सुविधा इनके लिए है। हम बरसात में क्या स्थिति आती है हमारे ऊपर, वो आपको बताइए। झाड़ू में किस ढंग से लकड़ी गांव वालों ने श्रमदान करके बनाया है ये पुल। ये लोग कोई मदद नहीं करते, किसी बात की वो नहीं है ना। तो ऐसा इन लोगों से अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी करे तो ये ऊंचे हस्ती हैं भैया, कभी भी मार मिटा सकते हैं किसी आदमी को, इसलिए कोई गरीब आदमी इनसे बोलता ही नहीं है। ये स्थिति है इस होटल वालों की। आज से लगभग 8 महीने पहले मैं यहाँ पे रिवर राफ्टिंग करने के लिए आया था, जब मोहान के अंदर टाइगर को ढूंढा जा रहा था, जो कि 16 जुलाई को हम सबको पता है कि यहाँ पे जो हादसा हुआ था, जो 2 बाइक वालों के साथ में जो घटना घटी गई थी मोहान के अंदर। तब मैं यहाँ पे जंगल के अंदर तो जा नहीं सकता था, क्योंकि वन विभाग जो है उस टाइम पे अपना काम कर रहा था। उस टाइगर को ढूंढने की पूरी मशक्क़त जारी थी। मैंने कुछ अलग सोचा। मैंने सोचा कि मैं जंगल के अंदर जा तो नहीं सकता हूँ, तो क्यों ना पानी के माध्यम से मैं आपको वो पूरा एरिया दिखाता हूँ जहाँ पे वो ऑपरेशन चल रहा है। तो रिवर सफारी का उस व्लॉग को हमने नाम दिया था। और जब मैंने उस व्लॉग को शुरू किया था, जब हम राफ्ट में बैठे थे, तो सबसे पहला गांव जिसको हमने पार किया था वो था चुकम गांव। तो आज मैं यहाँ हूँ, चुकम गांव के सारे लोग मेरे साथ में मौजूद हैं। सुंदर खाल का हमने व्लॉग निकाला था पिछले हफ्ते। आपने देखा था कि सुंदर खाल के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है। तो जब मैं रिवर सफारी का व्लॉग शूट कर रहा था, तो मैं मोहान स्कूल पे भी गया था। वहाँ पे भी मैंने बच्चों से बात करी थी और बच्चों ने हमें बताया था कि वो किस तरीके से नदी को पार करके मोहान जाते हैं और वहाँ पे जाके वो अपनी पाठशाला जाते हैं और वहाँ जाके कैसे नदी को पार करते हैं और वहाँ जाके वो पढ़ाई करते हैं। मैं आज भी बोलता हूँ, मैं उन बच्चों के जज्बों को सलाम करता हूँ, बिल्कुल उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी को, कि वो किस तरीके से यहाँ पर अपना जीवन बिताते हैं। तो मैं जब मैंने रिवर सफारी का व्लॉग शुरू किया था, तो मैं मोहान स्कूल गया था। वहाँ पे मैं चुकम गांव के बच्चों से मिला था। उन बच्चों ने मुझे बताया कि वो किस तरीके से अपने गांव से नदी पार करके मोहान जाते हैं और अपनी पाठशाला में जाके वो पढ़ाई करते हैं और फिर वापस घर दोबारा नदी पार करके आते हैं। बच्चों की दिलेरी को सलाम, जज्बे को सलाम। आज सब लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है।
सुंदरखाल गांव की तरह यहाँ पे भी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो कि लोग फेस कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस टाइम पे है वो है बाघ, टाइगर। मेरे साथ यहाँ पे गांव के प्रधान जी हैं, साथ में सुंदरखाल के प्रधान चंदन राम जी भी आए। मैं चंदन राम जी आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने इतनी कोशिश करी और आपने मेरे को चुकम गांव के प्रधान जी से भी मिलवाया, आपने ये मीटिंग फिक्स करी और आज मैं आप सभी लोगों के बीच में हूँ। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग सब यहाँ पे आए हो। तो मैं पहले प्रधान जी से शुरुआत करना चाहूँगा। प्रधान जी जो है आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपका इस गांव में आने का स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे चुकम गांव में तो आने के लोग डरते हैं, कहते हैं कि भाई चुकम में तो जाने की काफ़ी दिक्कतें हैं। तो आपने एक हिम्मत बांधी, तो मैं आपको बहुत आपका आभारी हूं। और हमारे जो आप बता रहे हो कि यहाँ पे बाघ का जो है कि बहुत ज़्यादा आतंक है, क्योंकि मवेशी को तो गौशाला के अंदर तक से जो है कि बाघ ने मार दिया कई बार, और 10-12 गायें मार दी होंगी गौशाला के अंदर। और आए दिन जो है यहाँ पे बाघ का जो है कि गांव के मध्य से ही निकलना होता है। जहाँ पर हम बैठे हैं यहाँ पे भी, यहाँ से जो है कि पिछली बार ही जो है कि गांव, इधर जंगल है, इधर रोखड़ कोसी नदी पड़ती है, तो यहाँ से गांव प्रवेश करता है जंगल और रोखड़ के लिए। और हमारी जो दिनचर्या है सभी की महिलाओं की, या हमारी जो दिनचर्या है गांव वालों की, वही घास लकड़ी इस तरह से हम जंगल पर ही निर्भर होते हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल हो रही है, और तो और बाहर रात को आना भी बड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि बाघ कभी भी घात लगाए बैठ सकता है, तो कोई भी घटनाएं हो सकती हैं। पूर्व में भी एक महिला को जो है कि यहाँ पे बाघ ने यहीं जंगल नज़दीकी जो है कि घास लेने गई थी, तो अपना निवाला बना दिया था। तो अब गांव की महिलाएं भी हैं हमारे साथ में, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पे बाघ द्वारा कितना आतंक मचा हुआ है। हाँ, जो प्रधान जी कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं। और हम तो डर के मारे जंगल बहुत लोग जाते भी नहीं है। और क्या नाम कहते हैं, टाइगर की बहुत यहाँ डर है। इधर को नदी, उधर को टाइगर, जाए कहाँ, हमारा बस को है भी नहीं। हाँ, खुद ही मेरा आदमी को वहाँ टाइगर ने खा दिया, मैं तो खुद ही डरती हूँ। बाघ के बारे में तो बाघ तो बहुत ही तबाह है कर रखा बाघ ने। अंदर से बाघ गायों को खींच के ले जा रहा है, हमें बाहर आना मुश्किल है। गेहूं देखो, खेत, अभी आप ऊपर जाओगे तो देखना कैसा हाथी ने कर रखा। क्यों बाहर कैसा है, डर के मारे हम आते ही नहीं है बाहर। सारा खेत नष्ट कर दिया गेहूं का। और क्या कहते हैं, हमें सब चीज़ की यहाँ परेशानी है। यहाँ कहा तार लगाएंगे, सौर ऊर्जा वाला तार लगाएंगे, चारों तरफ लगाएंगे, इधर भी उधर भी। कहाँ तार है? मीटिंग में बोलते हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं करता है। अपने वो निभाते हैं, खाली फर्ज निभाते कि हमने वहाँ गए थे, हमने ये बोला, कुछ करते ही नहीं है हमारे लिए। क्या है हमारे लिए? देखो इधर देखो, क्या कहते हैं, वो है कोसी है, उधर देखो चट्टान है, और यहाँ गांव में देखो कैसे लोग रह रहे हैं। यहाँ चट्टानों के नीचे लोग ढाले वो बना रखे हैं टीनों के रहने के लिए। अब ऐसे में कैसे होता है? बच्चे देखो, बच्चे कितनी मुसीबत से जाते हैं स्कूल में। कहाँ हमारे लिए कुछ भी कोई सुविधा नहीं है। अगर बोट होंगे, बोटों के लिए कहेंगे हाँ हम ईजा भूली दीदी हम जीत जाएंगे, हम तो तुम्हें यहाँ से विस्थापन करेंगे। कहाँ हमारा विस्थापन है? क्या है हमारे लिए? कुछ नहीं हमारे लिए। हाँ, मैं तो लेडीज़ों से, जब अभी वोट हुए थे, मैंने कहा लेडीज़ों से एक मत जाओ वोट देने। क्यों जाए हम वोट देने? हमारे लिए क्या सुविधा कर रहे हैं वो? मैं यहाँ प्रधान जी से पूछना चाहूँगा। प्रधान जी, जब यहाँ पे बाघ जो है जब किसी मवेशी को मारता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कॉम्पनसेशन, मुआवजा तो आप लोगों को मिलता होगा, थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहेंगे कि वो कैसे प्रतिक्रिया जो होती है वो कैसे होती है, और कितनी राशि दी जाती है जब यहाँ पे किसी मवेशी को मारा जाता है? तो सर उसमें ऐसा है कि जो ये राशि दी जाती है, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी आते हैं, और जो पशु मालिक है वो, और जो पशु को मारा है बाघ ने, तो तीनों की फ़ोटो ली जाती है। तीनों की फ़ोटो ले जा करके उसमें जो है कि कार्रवाई की जाती है। उसके उपरांत ही उसका जो है पैसा मिलता है। और बाकी जो है यहाँ पे कि जैसे कॉर्बेट फाउंडेशन है, WWF है, उसके द्वारा भी थोड़ा बहुत जो है राशि आर्थिक सहायता दी जाती है। आजकल जो है बाघ जो है कुत्तों के पीछे या गाय के पीछे घरों के अंदर घुस जा रहा है। खुद मेरा कुत्ते को घर के अंदर से खींच ले गया, जबकि मैं अंदर चारपाई में, वो दरवाजे पर बैठा है। अब क्या कहा जाए साहब, ऐसा है, बाघ की मूवमेंट ऐसी है। यहाँ वन विभाग वाले कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। ये सामने इनका प्रकरण चला था बीच में कि ये लालटीना को, घास को उखाड़ा जाए जड़ से, इन्होंने यहाँ बटिया तक नहीं काटी है। ये जंगलात का पहाड़ी सारी सामने है, जबकि शेर बाघ का छुपने का मेन अड्डा है इसका।
मैं तो ये ताजुब की बात कर रहा हूँ, वन विभाग वालों ने आंखें बंद क्यों कर रखी है इस गांव के लिए। अगर यहाँ कोई वैसी जानवर का घटना घट जाएगी तो जब पूरी जंगलात की टीम तो यहाँ आ जाएगी, पर गांव वालों के साथ कोई हादसा हो रहा तो कोई देखने को नहीं आ रहा है। 6 फ़ोन करके भी कहते हैं कि साहब हम फलानी जगह है, फलानी जगह है। ये क्या कारण है? ये कौन सी इनकी मनुष्यता का वो नाता है? हमारे गांव वालों के साथ तो सभी लोग मतलब उसी ढंग से खेल रहे हैं, वन विभाग भी और नेता लोग भी हैं। आज तक हमने इस गांव में सांसद निधि से सांसद नहीं देखा। बने हुए कितने सालों के सांसद, अगले 2024 में फिर इलेक्शन आएंगे, फिर कहेंगे हम आगे साहब हैं। इस गांव का कुछ भला होना है नहीं करना है इस सरकार ने, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। टाइगर का मूवमेंट बिल्कुल एकदम ऐसा है कि जैसे एक हथेली में रोटी ली जाती है, उसके ऊपर सब्जी रखी जाती है। हम लोग रोटी बने हैं, वो सब्जी बननी पड़ी है। क्योंकि यहाँ पर अभी आप देखा होगा कि हमारे प्रधान जी ने बताया कि यहाँ पर एक घास उखाड़ने का भी इन्होंने काम किया था, लेकिन उसको भी इन्होंने अनदेखी करा, कुछ नहीं कर पाए। पीछे झाड़ी हैं, नीचे घर हैं। यहाँ तो रात तो छोड़ो, दिन में खतरा है। बच्चे अगर बाहर जाते हैं खेलते खालते, अगर कोई झाड़ी के पास पहुँच गया तो उसने दबोच लेना है। और यहाँ पर जो मवेशियाँ मारी गई हैं वो तो खैर लगातार ही बन रहा है। रात को यहाँ पर 5 बजे के बाद सब कैद हो जा रहे हैं। अर्थात इस गांव को सरकार ने 93 से अभी तक बिल्कुल अंधेरे में रखा है। और जब जब मौका मिलता है वोटों का या किसी तरह से भी, तो यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी कह करके चले जाते हैं। तो यहाँ की जनता जो है बहुत आक्रोश है। आने वाला समय इस आक्रोश को हटाने के लिए इन्होंने अपना मन बनाया है कि अगर हमारा कहीं पर विस्थापन नहीं होता है या हमारी सुरक्षा नहीं होती है तो हम आगे जो है वोटों का बहिष्कार करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस जनता के लिए कि ये कदम भी हमको उठाने ज़रूरी हैं। मैं भी बिलोंग करता हूँ सुंदरखाल से। सुंदरखाल भी सेम ऐसा ही गांव है जहाँ का सर्वे हमारे यहाँ पर हो चुका है, लेकिन वो अभी तक कागज़ों के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो वैसे ही ये तो राजेश्वर ग्राम है, इसको दिक्कत कहाँ पर आ रही है, लेकिन सुनने को कोई राजी नहीं है। सुंदरखाल तो एक वन क्षेत्र है, चलो मैं मानता हूँ कि इसमें देर भी हो रही हो, लेकिन ये तो एक राजेश्वर ग्राम है। अब रही महिलाओं का कि महिलाएं यहाँ से जंगल नहीं जा सकती। गैस का सिलेंडर ऑन रोड तक आ सकता है, मोहन तक। मोहन से लाने में दिक्कत है और उसकी कॉस्ट जो है 1100 रुपया है। हमारी जीविका जो है लकड़ियों से है। हम चाहते हैं कि लकड़ियों में ही हमने अपना जीवन यापन किया है। अगर गैस नहीं होती है तो हम अपने बच्चों के लिए लकड़ियों में तो खाना बना सकते हैं। आज हमें तरस हो रहा है कि हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम हमारा करें और इस जनता की आवाज़ को आपने यहाँ सुना है तो आगे भी पहुंचाने का काम करें। धन्यवाद। अभी जस्ट देखो यहाँ पे एक पंजा मिला हमारे को, है तो ये पुराना टाइगर का। मेरे साथ यहाँ पे गांव के दोनों प्रधान हैं, चुकम गांव के और साथ में चंदन नाम जी सुंदरखाल के जो प्रधान हैं। आप देखिए, मैं पहले आपको पंजा दिखाता हूँ। ये रहा। तो अब जानते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, ये तो देखिए गांव के एकदम। हाँ सर, ये रात को भी घरों में घुसता है तो इनको तो कह दे शिकायत कर दी, कोई देखने को नहीं आता है। गांव में पूरे रात भर खेतों के किनारे घूमते रहता है। बिल्कुल। हाँ सर, यहाँ पर ऐसा है कि वन्य जीव बाहुल क्षेत्र है और इसमें जो है कि जो टाइगर का जो मूवमेंट होता है, हाथी का मूवमेंट होता है, हमारे गांव में प्रवेश करते हैं रात को भी, जिसमें कि घर से आने का हमारे को बाहर निकलने तक बड़ी दिक्कत हो जाती है। गांव में जो है कि हमारे शौचालय वौचालय सब बाहर होते हैं, तो उसमें मजबूरी बस हमें आना ही पड़ता है। लेकिन कभी ये ऐसा है कि अप्रिय घटना हो सकती है, मतलब दुर्घटना घट सकती है बाघ द्वारा। तो हम ये चाहते हैं सर कि, और दूसरी यहाँ पर जो है कोसी नदी है। कोसी नदी ने जो है कि यहाँ पर हर बरसात में जो है कि गांव का कटाव करती है, और कटाव करने से जो है कि यहाँ पे कई ग्रामवासियों के कम से कम 50-60 ग्रामवासी जो है कि घर से बेघर हो गए हैं, जिनकी कि संपूर्ण कृषि भूमि एवं आवास बह चुके हैं, जो कि एक झुग्गी झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं दूसरे के घरों में, वैसे शरण लिए हुए हैं।
और हम लोगों ने जो है कि एक विस्थापन की मांग करी थी गांव की। शासन प्रशासन ने भी ये कहा है कि इस गांव का विस्थापन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने जाने की, बरसात में जब नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो कोई जो है कि यहाँ पर आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों को मजबूरीवश किसी की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गई, तो यहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी जंगल वन्य क्षेत्र से जाना पड़ता है, जो कि वन्य जीव बाहुल क्षेत्र है, जिसमें हाथी बाघ सभी का डर रहता है। और जो है कि आप देखे रहोगे कि पंजा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह से गांव में हर बार कई और भी गांव में कई पंजे होंगे इस तरह से, और देखा भी है हमने। मेरे दोस्तों देखो, ये रहा पीछे चुकम गांव, ये आप बाउंड्री देख सकते हो, और ये रहा देखो टाइगर के पाँव का निशान, मतलब आप देख सकते हो। ये लगभग मेरे से, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से लगभग कम से कम नहीं तो 50 फीट की दूरी पे होएगा, इतना नज़दीक पकड़ लिया। ये चाहते हैं सर कि अगर इस गांव का विस्थापन हो जाए तो यहाँ पर एक वन्य जीवों के लिए जो है कि स्वतंत्र एक जगह, पर्याप्त जगह मिल जाएगी विचरण के लिए उनको, जिसमें कि यहाँ पर एक पर्यटन क्षेत्र से भी उसका एक काफ़ी अच्छा वो बनेगा यहाँ पे। जिस तरह से कि इधर धिकाला जाते हैं या झिरना जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक वो बन सकता है। बिल्कुल, इसकी रेंज खुली हो जाती है ना, हाँ, इसको रेंज मिल जाती है। हाँ। उस रेंज के हिसाब से चाहता है कि गांव विस्थापन में हो, और हम चाहते हैं कि आपके द्वारा, इस मीडिया के द्वारा इसको जो है आगे तक प्रभावित किया जाए, ताकि इस गांव को सुरक्षित रखा जा सके। और एक हम ये चाहते हैं सर कि जैसे हर बरसात में जो है कि बाढ़ से जो है कि कटाव होता है, तो उसमें जो है सिंचाई विभाग ने पूर्व में भी 4 पिलर जो बने थे उससे गांव बचा है, और जो नीचे को नदी घूमी है वहाँ पर जो है कि 5-6 ब्लॉकों की और भी ज़्यादा का एस्टिमेट बना रखा है। लेकिन सिंचाई विभाग रामनगर ने जो है कि 4 करोड़ 22 लाख का एस्टिमेट बना रखा है, जो कि सचिव वित्त में जो है कि वित्तीय स्वीकृति के लिए लंबित है। तो हम ये चाहते हैं कि सर ये वर्षा ऋतु से पहले अगर इसमें पैसा मिल जाए तो यहाँ पर बाढ़ सुरक्षा हो जाए, जिससे कि एक हम लोग यहाँ पर रह सके। अन्यथा अगर ये वर्षा ऋतु से पहले यहाँ पर कोई बाढ़ सुरक्षा के कार्य नहीं हो तो यहाँ पर जो भी इस समय जितने भी परिवार हैं भविष्य में रहें ना रहें, इसका बाढ़ मतलब आगे भविष्य में पूरा खतरा बना हुआ है, खतरा बना पड़ा। तो ये चाहते हैं कि विस्थापन भी, मेन चीज़ तो मुख्य तो हमारे ये है कि गांव का विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन की फाइल जो हमारे सचिव वन पर्यावरण में जो है कि लंबित है, और यहाँ पर जो है कि भूवैज्ञानिक सर्वे भी हो चुकी है। भूवैज्ञानिकों ने भी ये अपनी रिपोर्ट में ये दिया है कि इस गाँव में जो भी निवासरत परिवार हैं इनको सुरक्षित स्थान पर अतिशीघ्र बसाया जाए। और जिस जगह पर चिन्हित कराया गया है तराई पश्चिमी आम पोखरा रेंज में, तो वहाँ पर की भी भूवैज्ञानिकों के द्वारा सर्वे हो चुकी है और वो जगह जो है ठीक है। लेकिन ये जो है कि फाइल हमारी सचिव वन एवं पर्यावरण में भूमि ट्रांसफ़र में या वहीं पे फाइल हमारी रुकी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि अति शीघ्र इसका ट्रांसफ़र हो जाए और अति शीघ्र विस्थापन हो जाए। अगर विस्थापन नहीं होने तो यहाँ पर बाढ़ सुरक्षा में भी किया जाए। आराम से भाई, सुरक्षा होनी अनिवार्य है सर, यहाँ पर बाढ़ सुरक्षा होनी अनिवार्य है, नहीं तो ये चले जाएगा पूरा गाँव। ऐसी काटते हुए इसमें अंदर को हुई नदी, जबकि वहाँ थी उस साइड को, वहाँ जंगल में वहाँ थी नदी, इसने ये पूरा सिविल लैंड पूरी काट दी। ये पूरा काटा है नदी ने ना, पूरी नदी ने साफ कर दिया। ये जो टूटा हुआ है पूरा हिस्सा, सब ये पूरी नदी जो है बराबर में बह गई। तो घर देख लीजिए इनका, इन्हीं नदी। अभी कुछ दिन पहले बाघ ने इस गाय का शिकार किया था। आप देख सकते हैं कि बाघ के पंजों के निशान और उसके दांतों के निशान इस गाय के शरीर पे हैं। बाघ हमेशा अपने शिकार को पीछे से खाना शुरू करता है, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। पूरी तरीके से इस बाघ ने पीछे से इस गाय के शरीर को खोल दिया है। मेरा नाम दिक्का देवी है, मैं श्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी हूँ। और ये हमारा घर है, ये बरसात में टूट गया पानी से, और हमें यहाँ अभी भी खतरा है। और जंगली जानवर शेर हाथी तो आते हैं यहाँ, और हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, और हम कहाँ लेके जाएं उन्हें बरसात में। तो ये जितने खेत हैं आपके यहाँ पे, ये जितने सारे खेत हैं, ये सब उस टाइम में पानी में बह गए थे? हाँ, जब बाढ़ आई थी? हाँ बह गए थे। ये सारा जितने, ये तो बंजर हमने छोड़ दिया, इतना नहीं करा। ये जो इतना सारा ये दब गया यहाँ से, तो हमने अपने खाने के लिए, जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक हमने इसको दोबारा से मिट्टी हटाई इसकी, और ये यहाँ से जितना बंजर है ये ऐसे छोड़ दिया, इतना हमारे बस के था ही नहीं। हेलो, मेरा नाम देवान सिंह रावत है और मैं इस गांव का निवासी हूं। ये बाघ का भी खतरा है इसमें, मवेशी हमारे जानवरों को उठा के जो है शेर उठा के ले जाता है।
गाइस ये देखिए, ये चुकम गांव का स्कूल है, ये स्कूल है चुकम गांव का। और अब ये देखिए, प्रधान जी दिखा दीजिए ज़रा। ये देख लिए सर, टाइगर का पंजा देख लीजिए। ये भी है पुराना, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसको देखिए कि ये स्कूल से कितना नज़दीक है। गाइस बहुत बुरी हालत है, चाहे वो सुंदरखाल गांव हो या चुकम गांव हो। ये पगमग देख के तो अलग ही एकदम से, मतलब मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव हेयर, मतलब बहुत मुश्किल है। और सबसे सारा तो इन बच्चों के लिए आप सोचिए कि ये बच्चे जो हैं यहाँ पे कैसे जी रहे हैं यहाँ पे। और ये बाउंड्री वॉल देख लीजिए आप सिर्फ यहाँ पे। मैं सिर्फ आपको यहाँ की बाउंड्री वॉल दिखाना चाहता हूँ कि क्या ये टाइगर इसको तोड़ नहीं सकता, हाथी इसको तोड़ नहीं सकता, आराम से तोड़ के अंदर घुस सकता है। आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ओपनिंग ज़रूर मिलेगी जहाँ से वो अंदर ईजिली घुस सकता है। और इस पंजे ने तो सब कुछ बता दिया है यहाँ पे। बच्चों को यहाँ भेजने से भी हम कतराते हैं। ये हमारा स्कूल रहा और ये रही नदी। छोटे छोटे बच्चे इसमें जो आते हैं, लेकिन माँ बाप अभिभावक लोग अपने बच्चों को जो है बहुत कठिनाई से भेजते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है कभी भी जो है बच्चा को जो है नदी के किनारे आ सकता है, यानी कोई भी घटना घट सकती है। ये है, आप देखिए, ये वहाँ तक आबाद था और ढंग जो दिख रही है वहाँ तक ये पूरे आबादी क्षेत्र है। और इसमें जो है मकान थे, जहाँ पर पानी आपका बह रहा है, इसमें मकान थे। हाँ, वो वाली पूरी ढंग ऐसी थी, बीच में था ये मामला ऐसे। यहाँ पे आपको टाइगर से कितना डर है? बहुत ही डर है। टाइगर से डरी है, नदी से डरी है, हाथी से डरी है। कहाँ जाए? के अंदर से टाइगर मवेशी को ले जाता है, फिर घर के अंदर से गाय को ले जाता है घसीट के। अभी हाल ही में यहाँ पे किसी गाय मवेशी को या किसी को लेके गया टाइगर यहाँ पे? किसने खा दिया, किसने? आप कोई हिसाब ही नहीं होगा कितना ले गया। मार देता गौशाला के अंदर, यहाँ निकाल के ले जा रहा है। मेरे घर पे बैल मार दिया, तुमको खबर है? अब ये नदी के किनारे झोपड़ा है, घर है हमारे। बरसात में ये भी चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भागने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ से उधर तक पानी हो जाता है। बच्चे हमारे कुल्ली काम करने जाते हैं, अब कैसे जाए उनने नदी में? जंगल के रास्ते और टाइगर की डर है। दिन में आप लोग ने देखा शेर पानी पीने नदी में पानी पीने आ रहे हैं। गाय उठा लेके आओ यहाँ पर से। क्योंकि दिन में तो अब हो भी सकता है, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है, उसको पानी में बैठना वैसे ही पसंद आता है उसको, तो पानी पीने नदी में ही आता है वो। तो दिन में ही सब लोगों को डर है, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि मतलब ये गांव के लिए कोई वो सोचे जो एक बार विस्थापन हो जाओ। देखिए, चाहे गांव सुंदरखाल हो या चुकम हो, दोनों गांव का विस्थापन होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी, एक ही गांव है, जान उधर भी है, जान यहाँ पे भी है। हाथी का भी मूवमेंट काफी है इधर। हाथी का, टाइगर का तो कोई बात ही मत पूछो। टाइगर का तो नाम ही मत लो। मैं पीछे पंजे देखे हुए स्कूल के, वहाँ पे टाइगर के पंजे लगे हुए हैं। स्कूल पे यहाँ पे आया था परसों टाइगर, यहाँ पे प्रधान जी ने फोटो खींची थी पंजू की। हाँ, मैंने वो खाली तिरपाल टकाया, उसके अंदर है मेरे गाय है। गौशाला 2 गौशाला बनाया था, वो भी चले गए, मकान भी चले गए। अंदर से खींच के ले जाता है पूरा। गौशाला के अंदर से खींच के ले जाता है गाय को। कम से कम 8-10 घटनाएं हो गई हैं। गौशाला के अंदर से जो है बाघ के द्वारा 8-10 गायों को मार दिया गया है यहाँ पे गौशाला के अंदर से। पर आपके गांव में बिजली का समाधान तो है, बिजली तो आती है आपके गांव में? बरसात में बिजली भी बहुत कटती है। हाँ, फिर ना हमारे पास ऐसे साधन, ना हम लोग ऐसे सेठ, कैसे हालत में गुजर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। बिजली का तो मैंने देखा है कि गर्जिया में भी बिजली का बहुत कटाव है। गर्जिया में भी कटती है, फिर सुंदरखाल का तो पता ही है, और फिर चुकम गांव में बिजली का तो कटना तो। यहाँ तो बरसात में बहुत ज्यादा जाती है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर सभी लोग सर मेहनत मजदूरी करते हैं, क्योंकि इस तरह के कोई वो नहीं है ना, सब मेहनत मजदूरी करते हैं। जस्ट नदी आ जाती है तो फिर काम भी प्रभावित होता है कि आदमी जा नहीं पाते हैं, तो कहाँ से जाना है, तो इसी है। और दुख तकलीफ हो गई तो यहाँ से जो है कि 8-10 किलोमीटर पैदल मार्ग, वो भी वन्य क्षेत्र पड़ता है, डर के मारे हालत ख़राब होती है, तो ले जाना पड़ता है मजबूरी में, रिस्क लेकर के, तब जाके हम मुख्य मार्ग पे पहुँचते हैं।